हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूएस स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज स्टार्ट करा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे, आज के क्वेश्चन देख रहेंगे। एक तो साधारण क्वेश्चन आते हैं। साधारण साधारण वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं बता दिए जाएंगे भी। दूसरे नंबर पे आज क्वेश्चन कराएंगे, आज हम साधारण क्वेश्चन। और क्वेश्चन रहेगा मजदूरी वाले क्वेश्चन, मजदूरी वाले क्वेश्चन। और मजदूर मजदूर छोड़कर चले जाते हैं। ए छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, बी छोड़ के चला जाएगा, ए छोड़ के चले जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन। मजदूर छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन, छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन। आज हम 3 कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे साधारण क्वेश्चन कौन से होते हैं, साधारण चैप्टर में साधारण क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। दूसरी बात मजदूर वाले क्वेश्चन, जो मजदूर वाले क्वेश्चन होंगे। तीसरी बात रहेगी हमारी मजदूर जो छोड़कर चले जाते हैं काम को। ए छोड़कर चला गया 2 दिन बाद, बी छोड़ के चला गया, तो काम कितने दिन में हुआ। कभी पहले छोड़ के जाता है, कभी बाद में छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के होंगे देखेंगे। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखता हूं, ए एक किसी मजदूर का नाम है। ए किसी काम को किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी, ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, दिनों में करेंगे। जो एक पहला क्वेश्चन था सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये अपना काम एक किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, तो दोनों ही मिलकर एक काम को, उसी मतलब एक काम है, एक काम को 2 लोग हैं। मान चलो ए फॉर अरुण मान लो, बी फॉर बॉबी मान लो। ए बॉबी अरुण है, किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, और बॉबी उसी काम को, अगर बॉबी आता है लड़का तो उसी काम को वो 20 दिन में करता है। अगर दोनों ही लगाए तो दोनों ही एक साथ लगा दिए उस काम करने के लिए, तो काम कितने दिन में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए बहुत मिल जाते हैं। और अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, और क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, और वैसे और बोलूंगा मुंह से। आपको जरूरत पड़े तो आप लिख भी सकते हैं, और मैं लिखूंगा, जरूरत पड़े पर थोड़ा थोड़ा लिखूंगा मैं, और ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं। देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और बी उसी काम को लेंगे, कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। कितने दिन में, 20 दिन में। दोनों का ही ले लेंगे एलसीएम। अगर कोई मेरा भाई एलसीएम लेना जानता है तो ठीक है, अगर लेना नहीं जानता है तो वो क्या करेगा, क्या छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। वो क्या करना है, अगर एलसीएम लेना नहीं जानता है तो बड़ा नंबर 20 है, छोटा नंबर 10 है। 20 10 के टेबल में आ रहा है, मतलब कहने का ये है छोटे वाले का टेबल पढ़ना है। अगर बड़ा नंबर वो आ रहा है टेबल में तो वही उसका एलसीएम होगा, वही उसका एलसीएम ले लो। या फिर ऐसा कर लो कि ऐसा कोई दोनों का नंबर ऐसा बनाओ, ऐसा कोई नंबर लो छोटे से छोटा, ऐसा कोई नंबर ले लो दोनों में से कि वो नंबर
दोनों से ही कट जाए, वो 20 के टेबल में आ जाए और 10 के टेबल में आ जाए, तो फिर मैंने 20 ही ले लिया मैंने। तो 20 है, ये क्या है, कुल कार्य मतलब टोटल वर्क, जो मैंने क्या है 20 क्या लिखा रहा है, ये टोटल वर्क लिखा लिया मैंने 20। अब 10 का 20 में डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा, 2 बार, और यहाँ जाएगा 1 बार। ये इसका क्या लिख रखा है। अब इसका मतलब ये है, अगर ए को 10 दिन में लग रही है 20 काम करने में, ए को 10 दिन में काम करता है 20 काम को, तो 2 की एफिशिएंसी में 2 की क्षमता से काम करता है। अगर बी काम कर रहा है 20 काम को, 20 दिन में करता है 20 काम को, तो एक क्षमता से काम करता है, मतलब मैंने ये दिखा रहा है, ये दोनों की क्षमता लिखा रही है। अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो वहां पर बी 2 यूनिट काम करेगा। अब ये इसमें अब तुम्हें करना क्या है, दोनों का काम कितना हुआ, काम टोटल काम 20, टोटल काम अपॉन टोटल एफिशिएंसी में टोटल क्षमता। तो देखेंगे ए प्लस बी दोनों काम को, टोटल काम 20 है और टोटल क्षमता लगा रहे हैं, कितनी हो रही है 3, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/20। या फिर इसे हम ब्रेक करते हैं, अगर तोड़ते हैं, या फिर यहीं पर आंसर हुआ इसका, और अगर सही बट्टे में आया, अगर फ्रैक्शन में आता है तो यही है। अगर ये और पूछे और भी बता सकते हैं, अगर डिवाइड कर सकते हैं, 3×18 2/3, इस तरह से भी इसका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर जो बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपकी समझ में आ गया है, ये अगर आ गया है तो दूसरा भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहले अगर जिसके समझ में नहीं आया है, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, पहले तो सबसे पहले ये लैंग्वेज है, वो हमें ठीक से पढ़ लेनी चाहिए, उससे कि हमें पता चलता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या कर बैठते हैं कि लैंग्वेज पढ़ी नहीं, थोड़ा ऊपर से देखा और करने लगे, फिर आगे चले गलती कर देते हैं। अभी ऐसे ही लैंग्वेज दिखेगी और आगे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देगा तो हम भी करेंगे, देखेंगे। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, ठीक है। अब ये दोनों की एफिशिएंसी दिखा रही है 20, कितनी 20। अब मैंने क्या किया है, 10 का भाग दिया है 20 में, कितना आया 2। ऐसे ही 20 का भाग दिया 20 में, कितना आया 1। ये आया है 2, ये आया है 1, दोनों को ही जोड़ दिया और टोटल वर्ग में भाग दे दिया। समझ में आ गया, आंसर इसका ये लिख करके आएगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा या तो तुम्हारे आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन में देख लेना है, या फिर यहाँ पर नहीं है तो इस तरह से आंसर दे रखा होगा 6 सही 2/3 दे रखा होगा। अगर इसका भी इंटू करेंगे 6×3 = 18 तो 20 हो रहा है, 20/3 बात एक ही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अब मैं इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट तरीका से करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका से मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा, चलो इसी में करेक्शन कर लेते हैं। ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी करता है किसी काम को 15 दिन में, तो दोनों काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। मैं भी कर रहा हूं और आप भी करने की कोशिश, अगर सीख गए हैं तो आप भी करने की कोशिश करें, और जो नहीं सीखा है वो दोबारा से देख रहे। देखो, एक किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 5 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करेंगे, 5 और 15, अगर किसी एक कोई ऐसा टेबल है, ऐसा कोई नंबर है जिसमें 5 का भी हो और 15 का भी डिवाइड करा जाए, छोटे छोटा नंबर लेना है, तो मेरे को दिख रहा है 15 ही ऐसा नंबर है, तो दोनों का ही डिवाइड हो जाएगा। कितना है 15, 5 से काटेंगे 3 बार और 15 से काटेंगे 1 बार, ये 3 और 1 क्या करेगा, इसका क्षमता। टोटल वर्क क्या है इसमें, ये लिख रहे हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क
अब इसमें हम करेंगे क्या, टोटल वर्क कितना है 15, टोटल वर्क में है इन 3 और 4, 1 से टोटल हो गया कितना 4, तो इससे क्या करेंगे डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर कर रहा है। इतने दिन में दोनों ही काम कर लेंगे, ए और बी अगर काम मिलकर करेंगे ना तो 15/4 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाइयों, चलो और करते हैं। अगर यहां पर आ जाता है 20 आ जाए, यहां पर आ गए 15, अब काम को कितने दिन में करेंगे, अब करो क्वेश्चन को करो, देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अगर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, तो देखो बी कर रहा है 15 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, टोटल वर्क कितना करेगा, दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो या फिर कोई ऐसा नंबर मानो छोटे तो छोटा, पहले क्या करना है हमें 15 छोटे नंबर का टेबल पढ़ लो, बड़ा नंबर के में भी वो टेबल में वो नंबर आ रहा हो तो पढ़ेंगे। 15 चौके 60 कितने होते हैं 15 चौके 60, तो 60 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 15 के में 20 के में और 15 टेबल में आ रहा है, तो 60 ही ऐसा नंबर और कोई नंबर है नहीं है, 45 नहीं है, 30 भी नहीं है, तो 60 नंबर दिख रहा है मेरे को, तो ये दोनों की टेबल में ये आ रहा है। या एलसीएम ले लेंगे तब एक ही आएगा, करेंगे 20 दिया 60 और 15 चौके 60, कितना हो गए 3 और 4, क्या लेकर के आया देखा, क्षमता लेकर के आई है, ए की क्षमता और बी की क्षमता लेकर आई है, ये क्या है टोटल नंबर, टोटल वर्क है। टोटल वर्क में जिन नंबर को प्लस कर देंगे भाग दे देंगे, ये हमारा नंबर लेकर के आता है, इतना दिन में ये ए प्लस बी काम को कर लेंगे। क्या ये नंबर समझ में आया, ऐसे ही नंबर तुम्हें आएंगे क्वेश्चन में, तो इस तरह से आपको उड़ा देना है। ग्रुप आपको बता दूं, ग्रुप डी की डेट आ गई है, नवंबर से ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और कोई ग्रुप डी तैयार कर रहा है और या फिर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी, अग्निवीर में एयरफोर्स एक्स ग्रुप नहीं वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप में ये अर्थमेटिक मैथ आता है, और पुलिस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस जिस एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ आता है, दोनों ही मैथ इसमें बताया जाएगा यहाँ। और ये स्पेशल कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे ही एग्जाम, ये मतलब मेरे कहने का ये है, मैथ आता है तो मैथ के लिए ये क्लास आपके लिए है। अगर अगर आपका कोई भाई है, अगर वो भटक रहा है इधर उधर, कॉन्सेप्ट बाय टॉप बाय टॉप उसे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे के लिए शेयर कर दें, कि जिससे कि वो भी उसका भी कुछ भला हो सके। चलो आगे भी क्वेश्चन है इसी तरह से, आप पर मैथ होगा, सभी पे मैथ होगा, मैथ नहीं है तो हमारा बीएस स्टडी क्लासेज करके ही ये एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहां से इस तरह के आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं डाल दूंगा। और आपके पास मैथ है तो मैथ है उसमें से क्वेश्चन देखिए, टाइम वर्क उठाइए और टाइम वर्क उठा करके और इस तरह के क्वेश्चन कर डालो। अगर नहीं आते हैं तो हमारा एक व्हाट्सअप है, लिंक में नीचे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप पर ग्रुप हो जाएंगे, वहां से अपना फोटो कैप्चर करा और व्हाट्सअप पर भेज दिया, इसके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लाकर क्वेश्चन को उसी तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, तो आप यहाँ चेंज करते हैं थोड़ा सिंपल में ही। अगर अभी तो ये एक एक दो लोग हैं, ए और बी है, अभी बी और बी दोनों काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एक एक और ऐड हो जाता है, सी इसमें ऐड हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बताएंगे। देखो अगर सी उसी काम को 10 दिन में करता है, दिन में करता है, तो तीनों मिलकर पूरा काम को कितने दिन में करेंगे।
कितने दिनों में करेंगे। देखो अगर इस तरह का अगर 3 का क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है 3 का, ए बी और सी तीनों मिलकर आ गए, तो क्वेश्चन को तो कैसे हैंडल करेंगे यहां देख लेंगे। ए कितने में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में, सी कितने में कर रहा है देखेंगे 10 दिन में, बता लिया। उसके बाद अभी हमने दो दो के कर रहे थे, इसमें क्या चल रहा तुम्हारा टोटल वर्क उठा करना है, टोटल इसमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है भाई टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दो तीनों का, पहले दोनों का एलसीएम ले रहे थे, अब तीनों का एलसीएम ले, एलसीएम ले लो, या फिर कोई ऐसा नंबर मानो कि सब छोटा क्या है 10 है, 20 है, 15 है। अब सब छोटा 10 है तो 10 का सब टेबल पढ़ लो कि ये इसका भी नंबर, इसका भी नंबर, इसका भी टेबल, सबके टेबल में आ जाएगा नंबर। तो मैंने पढ़ दिया कितना 60, कितना 60। अगर मेरे को पता चल रहा है कि 60 है नंबर जो सबकी टेबल में आता है, 20 की टेबल में आ रहा है, 15 की में आ रहा है और 10 की में आ रहा है, तो 20 की में कितनी बार आया 60 बताएंगे 3, कितनी बार 3 बार, ठीक है। अगर देखेंगे 15 के टेबल में कितनी बार आ रहा है 4 बार, 10 की टेबल में देखेंगे कितनी बार आ रहा है 6 बार, 20 के टेबल में आता है 3 बार, 15 टेबल में आता है 4 बार, 6 की टेबल में आता है 6 बार। टोटल वर्क में ये क्षमता से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो 60 अपॉन 10, 6 और 4 10 और 3 13, तो 60/13 दिन में ये हमारा ए और बी तीनों मिलकर काम कर लेंगे, ए बी और सी तीनों काम कितने करेंगे 60/13 दिन में। क्या ये यहां तक आपको समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन और मिलेंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब देखते हैं, अब उठाते हैं हम क्वेश्चन को, टास्क को हम चेंज करते हैं। रब कर दा, अब क्वेश्चन आएंगे मजदूरी वाले। मजदूरी वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे, तीन मजदूर, तीन मजदूर एक दीवार को 3 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रतिदिन काम करके 5 दिन में रंग सकते हैं, तो 6 मजदूर एक दीवार को 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में रंग सकते हैं, रंग सकते हैं। 3 मजदूर एक दीवार को 3 घंटे काम करके 5 दिन में रंग सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला है 6 मजदूर एक दीवार को 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में
करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें दिन निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एम डी एच। क्या होता है, एम डी एच अपॉन वर्क। देखो एम डी एच, एम का मतलब होता है पर्सन मेल, डी का मतलब डे, डे, डी का मतलब क्या होता है डे, एम का मतलब होता है मैन, एच का मतलब होता है हावर। हावर। अब डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, यही हमें क्या करना है, बराबर में करने होते हैं। एम डी एच बराबर एम डी एच डब्ल्यू। यहां दिया है, पहली दो कंडीशंस भी दे दी है। 3 मजदूर दीवार को 3 घंटे काम करके 5 दिन में रख सकते हैं। तो पैसे यहां बराबर हो जाएगा। तो 6 मजदूर एक दीवार को 2 घंटे काम करके कितने दिन में रंगेंगे। तो यहाँ पर मैन देखेंगे, मैन कितने, 3 मैन है। कितने दिन में काम कर रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है। घंटे एच, दिन में कितना है 5, सब मल्टीप्लाई में दिया है। वर्क कितना कर रहे हैं, वर्क के बारे में इसमें कोई बताया नहीं है। अब एम कितना है, एम इसमें दूसरे वाले में 6 मजदूर है, कितने दिन में कर रहे हैं, ये दिन तो हमें पूछा ही है। घंटे कितना कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं। तो बता दो डी की वैल्यू लगा दो इसमें से। 2 से कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। हाँ 6 से काट, 2 से काटे 3 बार, 3 से काट दें 2 बार, और 3 से काट देंगे पूरा। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करो 10, 15, और यहाँ पे कितना होगा 4। 15/4 दिन में कर देंगे। कितने में कर लेंगे, 15/4 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बताओ। 3 मजदूर एक दीवार को 3 घंटे काम करके, 3 मजदूर 3 दिन में, तीन क्या करने 5 घंटे, घंटे 3 घंटे, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, इंटू में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। हाँ मैन कितने हैं, मैन इसमें पूछ रखा है, मैन पूछ रखा है नहीं, मैन तो दे रखे हैं 6। डे कितना है, डे इसमें पूछ रखा है। हावर दे रखे कितना, 2। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 3 से कटेगा 2 बार। अब यहाँ पर कोई नंबर कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 1 2 3 में कितना, 5 × 3 = 15, 15 तरह 2 दिन 4, 4 को कर दो इंटू, अपॉन पहुंचा दो, यहाँ पर इंटू का था। 4 डी लेकर के आया ना, 4 डी को नीचे पहुंचा देंगे, 15/4 डी लेकर के आया। क्या समझ में आया इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन बराबर उसी में क्वेश्चन करके देखो। अगर यहाँ पर ये 10 मजदूर एक दीवार को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में निपटा देते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में निपटा देते हैं। तो 20 मजदूर, 20 मजदूर लगा दिए जाए तो एक दीवार को 12 घंटे काम करके कितने दिन में रह लेंगे उसे। देखो कर दो फट, 10 ऊपर का बस ये देख लो, वर्क कितना है, वर्क तो नहीं है, सब कंटू करते हैं। 10 मजदूर 5 घंटे और 5 दिन। ठीक है, 12 घंटे क्या, 20 मजदूर 12 घंटे, दिन पूछा है, दिन दे लगा दो, काट दो, काट पीट हो रही है। 5 से कर दो कितनी बार, 5 से 4 बार। और कोई कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 5 बार, ये कितना होगा 50। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 5 बार, क्या बचा 25। और यहाँ क्या बचा, 4 × 2 = 8, 25/8 दिन में ये काम हो जाएगा पूरा। कितने दिन में हो जाएगा, 25/8 दिन में हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, पढ़ जाएंगे, हो जाएंगे अब तो। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अब चलो, अब चलते हैं हम कि एक काम छोड़ करके चला जाता है बीच में से,
इस तरह से ए किसी ने काम स्टार्ट किया, बी भी काम स्टार्ट, ये दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बी उस काम को, बचे हुए काम को या पूरे काम को कितने दिन में करेगा, या दोनों ही, अगर ये पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन अब हम चलो आगे देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अब ऐसा करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ये अगली क्लास में करा देंगे, कल कराएंगे। और आज की क्लास यही तक रहेगी, कि आज का जो हमारी क्लास थी, जो बहुत दिन से हो नहीं पा रही थी कंटिन्यू, अब हमारी क्लासें कंटिन्यू नहीं रहेंगी। और जिस जिसको अभी आप चाहते हैं, किस किस को पढ़ाना है, किस किस को नहीं पढ़ाना है, और तो अपने भाई, जो भाई बहन हैं और जिसे आप चाहते हैं दिल से कि हमें इसे भेज देंगे, कुछ हेल्प हो जाए इसकी, तो आप चाहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, और जिससे हमारी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। इससे क्या है, हमारी क्लास सबके पास पहुंच जाएगी। तो इसी जोश के साथ एक शायरी हो जाए। आगाह ररसा हो गया है युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, और चलते हैं हम।